Good morning, students. Today we will start a new chapter, Formation of Contract of Sales. The Sale of Goods Act 1930 deals with the law relating to sales of goods in India. पहले हमने बात की थी जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैं बार बार यही बात रिपीट कर रही थी ना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ऐसे ही अब आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो कौन सा है, 1930। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स। मीनिंग क्या है इस लाइन का कि गुड्स में हर टाइप की प्रॉपर्टी आ जाती है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। ई मूवेबल प्रॉपर्टी को हम कभी भी गुड्स का नहीं कह सकते, या फिर एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़कर। मीनिंग क्या है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसे हम गुड्स कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम को कभी भी एज अ गुड कंसीडर नहीं कर सकते। कैसे, देखो, एक्शनेबल क्लेम्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बिल, चेक, प्रॉमिसरी नोट, इन्हें हम बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। इसलिए ये तो एक क्या है, प्रॉमिसरी नोट, बिल, चेक, ये तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन्हें हम कभी भी एज अ गुड्स कंसीडर नहीं कर सकते। तो आपको क्या बात पता होनी चाहिए कि गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। Section 4 of Sales of Goods Act define contract of sales as it is a contract where the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to a buyer for a price। इसमें क्या होता है, जो सेलर है वो ट्रांसफ़र करता है या फिर अग्री हो जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉपर्टी इन गुड्स टू अ बायर फॉर अ प्राइस। लाइक एक शॉपकीपर है, उसने क्या करनी है, सेल्स करनी है बायर को, तो वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा या फिर अग्री हो जाएगा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट तो क्या होगी, या तो फिर सेल होगी एब्सोल्यूट सेल। कैसे, सेलर ने सेल कर दी और बायर ने बाई कर ली, ये तो एक एब्सोल्यूट सेल है। या फिर एक होता है अग्रीमेंट टू सेल, मीन्स कंडीशनल सेल होना। जैसे आपके साथ किसी ने प्रॉमिस कर लिया, शॉपकीपर ने, कि अगर इतना स्टॉक आया तो मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, अगर नहीं आया तो मैं ट्रांसफ़र कैसे करूँगा। तो वो क्या हो गया, अग्रीमेंट टू सेल हो गया, कंडीशनल सेल हो गई, कि कंडीशन पर डिपेंड करती है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, अदरवाइज नो। नेक्स्ट है हमारा इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसेंशियल पॉइंट्स क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। फर्स्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज जस्ट लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो टू कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इट शुड सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो जो सेलर और बाय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। किसी के साथ कोई कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ऐसे किसी का अग्रीमेंट जो ना एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, टू पार्टीज होने चाहिए, एक बायर और एक सेलर। कभी भी एक पार्टी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर पाती। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। कैसे, एक होती है पोसेशन, एक होती है ऑनरशिप। पोसेशन होती है कि सिर्फ गुड्स ट्रांसफ़र करना, ऑनरशिप होती है गुड्स का राइट भी ट्रांसफ़र करना। तो जो सेलर है उसने क्या करना है, पोसेशन भी ट्रांसफ़र करनी है प्लस ऑनरशिप भी। ऑनरशिप क्या है, उसके रिलेटेड रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। देन गुड्स, हमें पता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या होनी चाहिए, गुड्स होनी चाहिए। गुड्स कौन सी, एनी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, और इंक्लूड स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ट्रीज, थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस। प्राइस हमें पता है कि कॉन्सिडरेशन होती है कि अगर किसी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो पे करते हैं ना आपस में, तो उसे हम बोलते हैं प्राइस। नेक्स्ट क्या है, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस क्या है। एक तो होती है सेल, एब्सोल्यूट सेल, 100% ट्रांसफ़र हो जाना। एक होती है कंडीशनल सेल, उसे हम बोलते हैं अग्रीमेंट टू सेल। फर्स्ट तो क्या है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट टू सेल इज एन एग्जीक्यूटरी मैंने आपको बता रखा है। अग्रीमेंट टू सेल क्या है, एग्जीक्यूटरी है। क्यों, क्योंकि एक पार्टी ने अभी प्रॉमिस किया है, परफॉर्मेंस दोनों ने नहीं की है।
जब दोनों पार्टीज परफॉर्मेंस अपनी कंप्लीट कर देते हैं उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड या फिर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी डिफरेंस है कि जो सेल का नेचर है वो तो होता है एग्जीक्यूटेड, एक ने ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया और पेमेंट भी कर दी, और जो हमारा होता है अग्रीमेंट टू सेल ये होते हैं एग्जीक्यूटरी। नेक्स्ट ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, हमें पता है कि सेल में तो ऑनरशिप भी जाएगी, क्यों? क्योंकि पेड अप हो गया, प्राइस कंसिडरेशन पे कर दी, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में कब होगी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप? जब कॉन्ट्रैक्ट होगा। रिस्क ऑफ लॉस, रिस्क ऑफ लॉस जो तो हमारा सेल है उसमें तो किसके साथ चला गया? बायर के पास चला गया, क्योंकि बायर ने चीज़ ले ली, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में बायर के पास चीज़ पहुंची नहीं, अभी किसके पास है चीज़? हमारी गुड्स किसके पास है? सेलर के पास है। तो रिस्क ऑफ लॉस भी कौन बियर करेगा? सेलर करेगा। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच, जो हमारा सेल का कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी भी कॉन्सिक्वेंस नहीं कर पाते, ख़त्म नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्म हो चुका है, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, अगर बायर क्या है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो हमारे पास क्या राइट होता है? रेटेबल जो डिविडेंड होता है उसकी पेमेंट करवा सकता है किसी और पार्टी से, मीन्स इंडेमनीफायर बन सकता है किसी को, अगर किसी की वजह से उसे लॉस हुआ है तो अपना लॉस है जो कंपनसेट करवा सकता है। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, अभी फॉर्म हुआ है जस्ट, उसका भी कोई पता नहीं कि होगा भी या नहीं होगा, तो कोई कंपनसेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज जनरल एंड पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ये तो हमें पता है, एक सिंपल सा पॉइंट है। राइट ऑफ रीसेल, सेल में राइट होगा और अग्रीमेंट टू सेल में नहीं होगा। नेक्स्ट एक डिफरेंस है सेल एंड बेलमेंट, ये मैंने आपको बेलमेंट चैप्टर करवा दिया, आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। सेल बार्टर क्या होता है? बार्टर ये होता है जब हम कंसिडरेशन के लिए नहीं, मीन्स कैश के लिए नहीं, किसी गुड्स के लिए ही एक्सचेंज करते हैं, उसे बोलते हैं बार्टर। सेल एंड हायर परचेज, एक होता है सेल कर देना कैश के लिए, एक होती है हायर परचेज। हायर परचेज में क्या होता है? जब हम किसी से इंस्टॉलमेंट्स पर चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है जैसे जैसे हम इंस्टॉलमेंट्स पे करते जाते हैं हमारी चीज़ बनती जाती है, लेकिन हम ऑनर कब बनेंगे? जब हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट है जो पे हो चुकी होती है, उसे बोलते हैं हायर परचेज। नेक्स्ट है हाउ ए कंट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, कैसे बनता है कंट्रैक्ट ऑफ सेल? फर्स्ट तो क्या होता है? कंट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर ए प्राइस। हमें पता है कि एक ऑफर होता है और एक ऑफर होता है। कंट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, कैसे भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ऑरली भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट मैटर का मीनिंग क्या है? मैंने आपको बता दिया कि गुड्स क्या होती हैं? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम्स को या फिर मनी को आप गुड्स कंसिडर नहीं कर सकते, तो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो, एक होती हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होती हैं फ्यूचर गुड्स और एक होती हैं कॉन्टीजेंट गुड्स। वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगी कि कौन सी गुड्स किस टाइप की होती हैं। फर्स्ट हमारे पास है एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? ये वो टाइप की गुड्स होती हैं जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम पे भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। कैसे? अगर मैंने किसी से आप प्रॉमिस किया कि मैं आपको 100 टन्स है जो राइस डिलीवर करूँगा या करूँगी, तो क्या होगा? उस टाइम पर मेरे पास राइस पड़े हैं जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो वो क्या है? एग्जिस्टिंग गुड्स। क्यों? मैं उन चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, उन गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ उस टाइम जो मेरे पास है, एग्जिस्ट करती हैं, अवेलेबल हैं, मेरे पोसेशन में है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स की फर्दर टाइप्स होती हैं स्पेसिफिक, सर्टेन्ड एंड अनसर्टेन्ड। फर्स्टली तो हमारे पास है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स कौन सी होती हैं? जो इंडेमनीफाई होती है और अग्री पोन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने क्या कर दिया? आज ही गुड्स को क्या कर लिया? स्पेसिफाई कर लिया जब मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रही हूँ। जैसे अगर किसी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 100 टन या फिर 1000 टन्स राइस डिलीवर करूँगी, तो मैं क्या करूँगी? उनकी चेकिंग करूँगी उसी टाइम, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। असर्टेन्ड गुड्स कौन सी होती हैं? मैंने 1000 राइस ले लिए लेकिन मैं उस टाइम चेकिंग नहीं की, मैं अपने घर जाकर चेकिंग की या फिर रास्ते में चेकिंग करी, उसे हम बोलते हैं असर्टेन गुड्स। गुड्स को चेक तो कर लिया लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने चेक नहीं किया। अनसर्टेन कौन होती हैं? जिनके लिए हम अवेयर ही नहीं, हमने ना तो उनको सिलेक्ट किया ना हमने उनको इंडिकेट किया डिस्क्रिप्शन के साथ, बस हमने क्या कर लिया? उनको बाय कर लिया, उन्हें हम बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स।
नेक्स्ट हमारी होती हैं फ्यूचर गुड्स। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि एग्जिस्टिंग गुड्स तो वो होती हैं वो जिनके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, अवेलेबल हैं। फ्यूचर गुड्स हमारी होती हैं कंडीशनल, हम कुछ ऐसी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर ले पाते हैं सेकंड पार्टी के साथ जो हमारे पास इन फ्यूचर अराइज होगी। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वीट के रिलेटेड के इस मंथ में वीट होगी तो मैं आपको डिलीवर करूँगी, तो वो होते हैं फ्यूचर गुड्स, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। नेक्स्ट इज़ कॉन्टीजेंट गुड्स। कॉन्टीजेंट डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे कि अगर लाइक मैं शिप के थ्रू कोई सामान मंगवा रही हूँ, मैंने बोल दिया कि अगर शिप आएगी तो आपका सामान आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा, जैसे ही आएगा मैं आपको डिलीवर कर दूँगी। वो डिपेंड करता है शिप की कंडीशन पर, एक सिचुएशन पर, उन्हें हम वो बोलते हैं कॉन्टीजेंट गुड्स। कंडीशन के बिहाफ पर जो होती हैं, लाइक गुड्स टू अराइव, फ्यूचर क्रॉप्स, एग्स। हमें पता नहीं फ्यूचर क्रॉप्स क्या है, हमारे हाथ में नहीं ना, ये तो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी होती है उस टाइम। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास प्राइस। प्राइस हमें पता है कि एसेंशियल एलिमेंट क्या है, प्राइस। प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। नो वैलिड सेल कैन टेक प्लेस विदाउट ए प्राइस। इफ़ नो कंसिडरेशन इज गिवन देन इट विल बी ए गिफ्ट। हमें पता है कि अगर आप किसी से कोई चीज़ लेकर आते हो, जब तक आप उसे पेमेंट नहीं करते तब तक हमारा कंट्रैक्ट ऑफ सेल इम्प्लीमेंट नहीं होता। उसे तो हम क्या बोलेंगे कि मैंने तो उसको कुछ नहीं दिया, ये तो क्या हो गया कि गिफ्ट हो गया। तो प्राइस क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे गुड्स के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ऐसे ही प्राइस के बिना, कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमारा नहीं हो पाता। नेक्स्ट हमारे पास मोड्स ऑफ फिक्सिंग द प्राइस। हम प्राइस को किन किन फॉर्म में फिक्स कर सकते हैं, एक्सप्रेसली कर सकते हैं, अग्रीड मैनर में कर सकते हैं कि हमने सेकंड पर्सन के साथ अग्रीमेंट ही कर लिया एक तरह का। देन डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, रीजनेबल प्राइस सेट करना, वैल्यूएशन को कंसिडर करना, या फिर मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट कैसे होंगे, लाइक थ्रू चेक, ड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट, इट एक्स्ट्रास। तो हम इनके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट में ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।